नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 7वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर जिस भाई का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमारे ये प्यारे भाई पिछले 8 वर्षों से विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। इन भाई ने हमें ऐसा बताया कि इन 8 वर्षों के अंदर रिश्ते तो इनके कई बार हुए, शादी की बात तो इनकी कई बार चली, लेकिन रिश्ता हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है और कुछ समय बाद जो लड़की वाले होते हैं शादी से पहले ही वे रिश्ते को मना कर देते हैं, इनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। भाई ने ऐसा बताया कि ज़्यादातर केसेस के अंदर तो लड़की वाले बताते ही नहीं हैं कि दरअसल उनको मुझसे समस्या क्या है, क्यों वे इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं, क्या मुझ में कुछ खामी है, क्या प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में भी लड़की वाले नहीं बताते हैं, जिसको लेकर के अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो भाई अपना काउंसलिंग कराना चाहते थे। भाई चाहते थे कि जो इनकी पूरी परिस्थिति है उसका हम आकलन करें, अच्छे से इनकी बात को समझें, इनकी परिस्थिति को समझें और इनको कुछ राय दें कि ऐसा क्या किया जा सकता है या इनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनका विवाह हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस केस को विस्तार में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के एक नए मेंबर को, जिनकी यूट्यूब आईडी है समथिंग कूल। आप हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, जिसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप भी हमारे परमानेंट सहयोगी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वापस चलते हैं काउंसलिंग के केस की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, ये जो भाई का केस हमारे सामने आया, सबसे पहले तो हमने जो है इनका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, क्योंकि जिन भी लोगों के साथ हम रहते हैं, जो भी जिस जगह पर हम रहते हैं, जो काम हम करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी जो जीवन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, इनका बहुत इम्पैक्ट होता है। इसी के साथ साथ ये सभी जो चीज़ें होती हैं, जो भी निर्णय हमने अपने जीवन में लेने होते हैं, उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो भाई की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब ली तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई। ऐसा पता लगा कि जो भाई हैं ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये 12वीं पास हैं। प्लम्बिंग का ये भाई काम करते हैं और इनके परिवार के अंदर ये 7 भाई बहन हैं। इनके 4 और भाई और 2 बहनें हैं। अपने भाइयों के अंदर शायद ये सेकंड लास्ट नंबर पे आते हैं, मतलब अपने सारे भाई बहनों में बिल सबसे छोटे तो नहीं हैं, लेकिन इनके बाद शायद इनकी बस कोई एक बहन है और उनसे बड़े ये हैं। जिसका मतलब ये था कि इनके सारे जितने भी भाई बहन हैं, एक किसी भाई या बहन को छोड़ करके सब इनसे बड़े हैं। और जो उम्र इन्होंने बताई थी, मतलब काफ़ी बड़े बड़े हैं। जो शायद इनका सबसे बड़ा भाई है, इनसे लगभग 12-13 वर्ष जो है वो इनसे बड़े हैं। इन्होंने ऐसा बताया कि इनके परिवार में इनकी माता जी हैं, जो कि लगभग 70 वर्ष की आयु की हैं। खुद ये जो भाई हैं लगभग 32 वर्ष की आयु के हैं। और जो इनके पिताजी हैं, पिताजी शायद किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी के अंदर थे और 2019 के अंदर जो पिताजी हैं उनका देहांत हो गया। अब ये बताते हैं कि जितने भी इनके और भाई बहन हैं, इनको छोड़ करके वो सब के सब विवाहित हैं, सब अपने अपने परिवार के अंदर खुश हैं। और जो इनकी माता जी है वो इनके दूसरे किसी भी जो भाई बहन हैं उनके साथ ना रह करके परमानेंटली इनके साथ रहती हैं। तो इन्होंने ऐसा बताया कि इनकी जो माता जी हैं वो इनको कई बार कहती हैं कि जो मेरा ये बेटा है, इसकी शादी नहीं हुई, इसका घर नहीं बसा, तो मैं इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। तो माता जी परमानेंटली इनके साथ रहती हैं और बाकी जो उनके बच्चे हैं, यानी जो इनके बाकी जो 4 भाई हैं या जो 2 बहनें हैं, उनके जो घर हैं उन वहाँ पे माता जी जो है आती जाती रहती हैं। और इनके भाइयों के घर में जो माता जी हैं वो रहने भी चली जाती हैं, लेकिन परमानेंटली इन्हीं के यहाँ रहती हैं, ज़्यादा दिन उनके घर नहीं रहती हैं, क्योंकि इनकी जो माता जी हैं उनको इस बात की चिंता रहती है कि मेरा बेटा जो है वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे करेगा। तो कहीं ना कहीं एक तो ये भी चीज़ नज़र आ रही थी कि जो माँ का प्यार है 70 वर्ष की आयु के अंदर भी जो है बरकरार रहता है, और माँ अपने जो बच्चे हैं
उनको चाहे बच्चा 32 साल का ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन माँ के लिए जो बच्चा है वो बच्चा ही होता है। तो माँ को इस चीज़ का ये है कि बच्चे का घर नहीं बसा हुआ, तो उनको चिंता रहती है इनकी। तो थोड़ा इस चीज़ के अंदर फिर हमने जो है भाई से अब और जो जो रिश्ते हैं उनको थोड़ा कुरेदने का प्रयास किया कि पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ, क्या ज़मीन जायदाद है। तो इस प्रकार से बात सामने आई कि पिताजी की जो भी ज़मीन जायदाद थी, उनकी मृत्यु होने के बाद, शायद 2019 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद जो है जो भी प्रॉपर्टी है उसका पूरा बंटवारा हो गया था। प्रॉपर्टी कोई बहुत ज़्यादा थी नहीं, और पिताजी की नौकरी कुछ इस प्रकार की थी कि उसकी अवज में किसी भी दूसरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली। कुछ ऐसी भी होती है ना, शायद सेमी गवर्नमेंट इस प्रकार की कोई नौकरी थी, तो किसी और बच्चे को नौकरी भी नहीं मिली। और प्रॉपर्टी का पूरा बंटवारा हो गया, और जो बंटवारे के बाद जो पैसा इनके हाथ में आया उसी से ही इन्होंने एक दूसरा घर लिया, जिसके अंदर अभी अपनी माँ के साथ रहते हैं। दोस्तों, जो बैकग्राउंड हमारे को दिखाई दे रहा था उससे हमारे को इस बात की मतलब एक वो आ रहा था कि एक एक होता है कि प्रॉपरली मेंटेन्ड हाउस, एक अच्छा पक्का बना हुआ घर, कुछ इस प्रकार का हमारे को नहीं नज़र आ रहा था। तो भाई ने भी कुछ ऐसा बताया कि घर है तो पक्का, लेकिन ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं है इस घर के अंदर। तो थोड़ा ऐसा ही है कुछ, कोई पुराना, शायद उन्होंने काफ़ी पुराना उन्होंने घर ले लिया, क्योंकि जो हिस्से के पैसे इनके पास आए थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, और इनके पास अपना कोई भी जो पैसा है वो जुड़ा हुआ नहीं था। दोस्तों, ये जो भाई हैं, इनके जो भी रिश्ते हैं, जो भी इनके रिश्तेदार हैं, यानी कि इनके सगे भाई बहन, इन्होंने जब हमारे को बताया कि वो सब के सब विवाहित हैं और उन सब के दो दो तीन तीन बच्चे भी हैं, तो थोड़ा और ये जो इनके रिश्ते हैं इनको हमने कुरेदने का प्रयास किया, और देखना चाहते थे कि हम वहाँ पे मतलब किस प्रकार का जो है इनका रिश्ता अपने भाई बहनों के साथ अपने परिवार के अंदर है। तो ये बात ऐसे सामने आई कि जो भी इनके भाई बहन हैं, उनके घर में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी जैसे पार्टियां होती हैं, जैसे कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी हो गई, या रिश्तेदारी में और कोई फंक्शन हो गया, या कुछ ऐसा है, तो इनके जो भाई बहन हैं वो एक दूसरे को तो बुलाते हैं, वे एक दूसरे के घर भी आना जाना करते हैं, लेकिन इनको कोई भी अपने घर के किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बुलाता। अब यहाँ दोस्तों हमने इन भाई से पूछा कि जो आपके भाई हैं और जो ये बहनें हैं, ये लोग काम क्या करते हैं। दोस्तों, इन भाई ने ऐसा बताया कि इनके भाइयों में से एक भाई तो किसी कॉलेज के अंदर लेक्चरर हैं, एक भाई है शायद वो इंजीनियर हैं, जो बहनें हैं, बहनें तो हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन उनके जो पति हैं वो भी इसी प्रकार के पदों पे हैं। और इनका शायद कोई एक भाई है जो कि कोई बड़ा ठेकेदार है, मतलब उसका शायद कुछ कंस्ट्रक्शंस वगैरह का काम होता है। दोस्तों, जब ये वाली बात इन भाई ने हमें बताई तो यहाँ से हमारे को बात समझ में आई कि जो सोशल स्टेटस होता है उसके अंदर इस भाई का और इसके जो भाई बहन हैं उसके अंदर इन लोगों का आपस में बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क है। दोस्तों, होता क्या है कि चाहे कितनी ही ये बात बुरी ही क्यों ना लगे, लेकिन जो समाज है उसके अंदर ना उसका एक नियम होता है। उसका नियम ये होता है कि जो जो भी लोग हैं ना, जो भी लोग लोग रहते हैं, हम जैसे लोग ही, तो लोगों की मेंटालिटी होती है कि या तो वो अपने से जो बराबर वाला व्यक्ति है उसके साथ उठना बैठना चाहते हैं, या फिर जो स्टेटस में उनसे बड़ा है, जो उनसे हाई है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो चाहे सोशल स्टेटस हो, उसके अंदर जो बड़ा है उससे अपनी वाकफियत बनाना चाहते हैं, अपनी जान पहचान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्लियरली नज़र आ रहा था कि इनके जो भाई बहन हैं और इनका जो सोशल स्टेटस है उसके अंदर, और फाइनेंशियल स्टेटस भी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब भाई हैं कमाने वाले 60,000 70,000 लाख रुपया, है ना, और जीजा जी भी ऐसे ही हैं और ये कमाते हैं 15-20 हज़ार रुपये। तो एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ऐसे में क्या होता है कि ऐसा हमने और भी बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है कि जब ऐसा होता है ना कि अब हैं तो सारे एक ही माँ बाप के बच्चे, तो हमने इन भाई से पूछा कि भाई तुम्हारे भाई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेक्चरर है, तो आप प्लम्बिंग का काम क्यों करते हो, आप 12वीं पास क्यों। तो इन भाई ने ऐसा बताया कि भाई जी मेरा ना हमेशा से ही ना पढ़ाई के अंदर मेरा मन नहीं लगता था, और इसकी वजह से भी जो मेरे भाई बहन हैं वो शुरू से ही थोड़ा मुझसे नाखुश रहते थे, और मतलब वो बचपन से ही थोड़ा इनको ये बातें भी सुनाते थे कि भाई तू जैसे एक वो धब्बा है हमारे परिवार के ऊपर, तू कहाँ से अलग से पैदा हो गया, कहीं से लगता है तू हमारा भाई। थोड़ा इस तरह की जो बातें हैं बचपन से ही जो इनके जो भाई बहन हैं वो इनके साथ करते थे। तो हमारे को ये नज़र आ रहा था कि जो इनका रिश्ता है,
जैसे किसी भी भाई या बहन का जो रिश्ता होता है आपस में जो परस्पर जो आपस में प्रेम होता है, जो एक रिश्ता होता है, उसकी जो गरिमा होती है, उसकी जो मर्यादा होती है, उसकी जो भावना होती है, वो वाली बात इनके भाई बहनों की और इनकी आपस में नहीं है। अब दोस्तों, ये जो भाई हैं ये अपने काउंसलिंग के सेशन के दौरान बार बार कह रहे थे कि मेरे भाई बहन हैं, उनको मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं है, ये नहीं कि वो लोग थोड़ा एफर्ट डाल करके मेरे लिए रिश्ते करवा दें, क्या फ़ायदा है भाई और बहनों का। तो कुछ इन्होंने ऐसा भी बोला कि मैं अपने, जब भी मेरी बात होती है, मतलब माता जी भाई के यहाँ रहने जाती हैं, कुछ होता है तो कभी माता जी को लेने गए या कभी फ़ोन पे बात हुई, तो इन्होंने बताया कि मैं भाई से बात करता हूँ या बहनों से बात करता हूँ कि मेरा रिश्ता कराओ, तो वो लोग मेरा रिश्ता नहीं कराते हैं। तो ये भाई इस चीज़ के बारे में बार बार काउंसलिंग के दौरान बोल रहे थे। लेकिन जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आई, वो ये चीज़ सामने आई दोस्तों, कि जब भी इनका रिश्ता हुआ, यानी कि जब भी इनका रिश्ता तय हुआ, तो उसके अंदर रिश्ता करवाने वाले पहले इनके पिताजी होते थे। बाद में 2019 में जब पिताजी का देहांत हो गया तो माताजी करने लगे। लेकिन रिश्ता जैसे ही ऐसे स्टेज पर पहुंचता जहां पर इनके भाई बहन जो हैं वो लड़की के घर वालों से मिलते, तो उसके बाद अकस्मात वो रिश्ता टूट जाता है ना। या फिर कोई अगर मान लीजिए शुरू में तो बात हो गई है, लेकिन फिर जैसे लड़की के घर वाले भी, क्या होता है कि अच्छा ये जो भाई हैं ये ना थोड़ा, ये शहर के रहने वाले नहीं हैं, गांव के रहने वाले हैं। अभी गांव देहात के अंदर क्या होता है कि सब लोगों को जानते होते हैं, सो क्लोज्ड कम्युनिटी एनवायरनमेंट बोलते हैं, है ना, कि ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे व्यक्ति को जानता है, नाम से जानता है कि ये इसका लड़का है, उसका बेटा है। तो होता क्या है कि जब ऐसे माहौल के अंदर जब भी कभी अपनी बेटी का ब्याह किया जाता है या बेटे का भी ब्याह किया जाता है, तो घर वाले क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो हमारे को जो बात सामने हमारे आ रही थी वो ये थी कि ये भाई तो अपने भाई बहनों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इसका रिश्ता नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारे को अंडरस्टैंडिंग आ रही थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं जो इनके रिश्ते टूट रहे थे उसके अंदर जो हाथ था वो इनके भाइयों और इनकी बहनों और जो इनके जीजा हैं, इनकी जो भाभियां हैं, उन लोगों का हाथ था इनके रिश्ते टूटने में। अब दोस्तों, क्योंकि हमारा तो बस आधे पौने घंटे से ही, 1 घंटे से ही डिस्कशन हो रहा था भाई से, तो हम ये तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते किसने किया, या कोई जादू तो नहीं है कि हम ध्यान में जाएं देखें कि इसने किया, देखो ऐसा करो और बता दे, तो वैसे कोई बात नहीं थी। लेकिन जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही थी उससे हमारे को समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस भाई का रिश्ता टूट जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं, चाहे सब इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनमें से कोई ना कोई, 1 2 3 4, कोई ना कोई लोग ऐसे ज़रूर इन्वॉल्व हैं जो कि इनका रिश्ता बार बार तोड़वा रहे हैं। तो भाई का कंसर्न था कि मेरे रिश्तेदार मेरा शादी नहीं करा रहे हैं। पूरी काउंसलिंग में बात निकल करके सामने आई कि रिश्तेदार ही तो शादी नहीं होने दे रहे हैं। तो हमने भाई को, इसके अंदर जो भाई को हमने सोल्यूशन दिया, हमने भाई को बताया कि भाई देखो, जब तक आप अपने इन रिश्तेदारों का चेहरा देखते रहोगे कि ये लोग आगे आकर के आपकी शादी कराएं या आपका सहयोग करें या आपको मॉरल सपोर्ट दें, तब तक आपका रिश्ता नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी इंक्वायरी इन लोगों तक पहुंचती है, मतलब कि ये किसका भाई है, क्या है, तो कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगता है कि वो लोग जो है आपको डिसोन कर देते हैं। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये बात सामने नहीं आई, लेकिन एक जो होता है ना कि अंदाज़ा लगाता है व्यक्ति कि क्या हो रहा होगा, क्योंकि जो पूरा रिश्ता इनके भाई बहनों का और इस भाई का जो नज़र आ रहा था वो ये आ रहा था कि वो जो लोग हैं, जैसे इनको अपने घर में शादी पार्टियों में भी नहीं बुलाते हैं, किसी भी सोशल कोई फंक्शन होता है उसके अंदर इनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो उन इनके जो भाई बहन हैं उनकी सोच ये है कि इसको हमारे को अपने साथ खड़ा नहीं करना, ये हमारा भाई नहीं है। इनके जो भाई बहन हैं वो कहीं पर भी देखे नहीं जाना चाहते इनके साथ। वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति कम्युनिटी के अंदर या कहीं दूर से कोई नए लोगों से अगर जान पहचान हो, कहीं से वो संबंध संपर्क में आए, तो कोई भी व्यक्ति ये बोले कि एक प्लम्बर जो है वो इनका भाई है, एक प्लम्बर जो है वो इस लेक्चरर का भाई है, एक प्लम्बर जो है वो इस इंजीनियर का भाई है, एक प्लम्बर जो है वो इस इतने बड़े जो ये कंस्ट्रक्शन करने वाले जो ठेकेदार है इनका साला है। तो हमारे को समझ में आ रहा था कि इनके जो रिश्तेदार हैं वो कोई भी ऐसी चीज नहीं होने देना चाहते जिसके अंदर उनको एज रिश्तेदार किसी फंक्शन में शरीक होना पड़े और इस बात को रिकॉग्नाइज करना पड़े कि हाँ ये हमारा भाई है।
दोस्तों बात दुख देने वाली तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझ में बात यही आ रही थी। तो अब हमने भाई को जो है रिकमेंडेशन दिया, हमने कहा भाई देखो ऐसा है, अगर आप अपनी कम्युनिटी में शादी करोगे, अगर अपनी जाति में अब शादी करोगे, अपने गांव या आसपास के गांव में शादी करोगे, आपकी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि ये रिश्तेदार कभी आपकी शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये शरीक नहीं होना चाहते। तो आपका इसमें सोल्यूशन ये है कि जो आपकी अपनी कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी जिसके अंदर आपके जो रिश्तेदार हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको वहां से अपने लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए। आप वहां अगर रिश्ता ढूंढेंगे तो आपका रिश्ता जो है वो झट हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों जैसे ही हमने ये बात बोली तो भाई का जो चेहरा है उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई, एक स्माइल सी आ गई। तो भाई ने बोला कि भाई ऐसा है कि जो लोग मेरे साथ में काम करते हैं ना, जैसे भाई का हमने बताया कि प्लम्बिंग का काम है। अच्छा, इसमें भी हम थोड़े से कंफ्यूज है, शायद पेंटिंग का काम था या प्लम्बिंग का काम था। तो हमने जल्दबाजी में थोड़ा गंदी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। तो या प्लम्बिंग या पेंटिंग का काम करते हैं भाई जी। तो जो भी इनकी कम्युनिटी है, मतलब जैसे जाते हैं तो होता है ना कि आप पेंटिंग का काम करते हो तो और भी पेंटर होते हैं साथ में, या प्लम्बर और भी होते हैं। तो उस कम्युनिटी के अंदर इनके कई दोस्त हैं जो कि इनको कई बार बोल चुके हैं कि भाई तेरी शादी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, अपने घर में से मैं शादी तेरी करवा देता हूँ। लेकिन ये भाई बोलते हैं कि वहाँ पर मेरी शादी मेरी माँ नहीं होने देना चाहती, और मुझे भी लगता है कि मैं उधर शादी कैसे कर सकता हूँ। हमने भाई से पूछा कि भाई वहाँ पर क्यों शादी नहीं कर सकते? तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो मेरी कास्ट है ना, मैं ना अपर कास्ट का हूँ, और मेरी कास्ट में से मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ जो ये प्लम्बिंग का काम करता है या पेंटिंग का काम करता है, जो भी है पेंटर का काम करता है। कह रहे जो भी बाकी लोग जो मेरे दोस्त हैं या वो हैं, है तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन वो थोड़ी मुझसे नीची जाति के हैं, नी, नीची जाति के हैं। और इसके साथ साथ ये भाई जिस गांव में रहते हैं, मतलब वो ये कि ये एक स्टेट के अंदर रहते हैं, लेकिन थोड़ा ही दूर, जैसे 20-22 किलोमीटर के अंदर एक दूसरा कोई स्टेट है, दूसरा राज्य है भारत का, जो कि जिसका बॉर्डर लगता है, जिसकी बाउंड्री लगती है, और वो जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वो उस राज्य के हैं ज़्यादातर, जो कि इनके क्षेत्र के अंदर थोड़े ऑड जॉब्स या छोटे जॉब्स करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, तो इन्होंने बोला कि जो लड़की से शादी वो मेरी करवाएंगे ना, वो लड़की ना दूसरी भाषा बोलने वाली लड़की हैं। शायद अभी हम जानबूझ के नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस बात पे कोई बात बने कि कौन सी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को छोटा समझ रही है, या कौन सा राज्य दूसरे राज्य को छोटा समझ रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि उनकी ना भाषा अलग होती है, हमारी भाषा अलग होती है। तो मैंने जिक्र किया था अपनी माँ के सामने, लेकिन मेरी माँ बोलती है कि नहीं, ऐसे दूसरी उसकी हम लड़की हम नहीं लेकर के आएंगे, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी या तू कैसे एडजस्ट करेगा। हमने भाई से पूछा, हमने कहा भाई एक बात बताओ, आपकी जो माता जी हैं वो हिंदी समझती हैं? इन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा भाई आप हिंदी समझते हो? कहते बोला हाँ। तो हमने कहा जहाँ पे शादी होगी क्या वो लड़की हिंदी समझती होगी? कह रहे हाँ, हिंदी तो सब लोग बोलते ही हैं, उनके वहाँ पे भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन जो उनकी मूल भाषा है वो अलग है उनकी जाति की, और हमारी मूल भाषा बिल्कुल अलग है। तो हमने बोला भाई ये मूल भाषा देखते रह जाओगे तो ज़िंदगी भर फिर कुंवारे बैठे रह जाओगे आप। अब यहाँ पर जो भाई है, थोड़ा इनमें हमारे को ना, इसके अंदर हमारे को वो लगा कि भाई थोड़ा इसके अंदर ना वो हो रहे थे, रिजिड हो रहे थे कि नहीं नहीं आप ऐसा कोई सोल्यूशन बताओ ना जिससे मेरी अपनी जाति के अंदर ही शादी हो जाए। तो दोस्तों कहने का भाव ये है, हमने भाई को थोड़ा यहाँ पे फिर हड़का करके बात बोली। हमने बोला भाई देखो, आपका जो पूरा केस है उसमें हमारे को ये समझ में आ रहा है कि 6-7 लोग ऐसे हैं, 6-7-8 लोग ऐसे हैं आपके जीवन के अंदर जो कि आपको समझते हैं कि आप उनसे नीचे हो, है ना, किसी भी स्तर पे, जाति सेम हो, भाई सगे भाई हो, एक ही बाप एक ही माँ के बेटे हो, लेकिन आपकी एजुकेशन की वजह से या थोड़ा जो आपको कम पढ़े लिखे लोगों वाला काम करना पड़ रहा है, उसकी वजह से आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन, आपका अपना जीजा, आपकी अपनी भाभी ये भाव रख रहे हैं कि आप नीचे हो, और आपके साथ उनको ना खड़ा होना पड़ जाए, इसलिए वो आपकी शादी नहीं करा रहे। क्या आपकी जो सोच है, क्या आप वाकई में इस बात को डिजर्व नहीं करते? आप भी तो यही सोच रहे हो कि किसी भी कोई, आपको लग रहा है कि भाई सोशल स्टेटस जो है उसके अनुसार ये जो लड़की मेरे घर में आई, ये जो रिश्ता मेरे घर में आ रहा है वो मुझसे नीचे है। तो कोई व्यक्ति आपको समझ रहा है आप उससे नीचे हो, आप समझ रहे हो तुम मुझसे नीचे हो, वो सोचेंगे वो और कोई उससे नीचे हैं। तो आपकी जो परिस्थिति है उसके अंदर क्या है, आप भले ही किसी भी जाति के क्यों ना हो, कितने ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं वो आपकी शादी नहीं होने देंगे। आपका स्टेटस वही वाला है, कम वाला है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे कहने का भाव ये है, देखिए दोस्तों, हम ऊंची जाति नीची जाति के अंदर पर्सनली तो हम विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, होता ज़रूर ये है कि अगर आप किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो थोड़ा हर सोच में फ़र्क होता है, क्योंकि रहन सहन अलग होता है ना। हर किसी के कम्युनिटी के चैलेंजेस अपने हैं। तो अगर सेम कम्युनिटी होती हो तो उसके अंदर क्या होता है, आप अपने कम्युनिटी के चैलेंजेस को जानते हैं और ये सारी बातें होती हैं। तो हम तो उस वजह से थोड़ा एक होता है कि कंपैटिबिलिटी बेटर होती है कुछ केसेस के अंदर, जब जब अरेंज मैरिज सेटअप की अगर हम बात करें। लेकिन फिर भी जो हमारे को ओवरऑल समझ में आया कि हर व्यक्ति को इससे बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है। हम सब कुछ अपने हिसाब से परफेक्ट चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। जब तक हम ये चाहेंगे कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, चीज़ें कभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती हैं। जीवन कुछ इस प्रकार से काम करता है कि जो चीज़ें परफेक्ट नहीं है ना, हमारे को उसके साथ जीना सीखना चाहिए, हमारे को उसके साथ जीना सीखना होता है, उसके अंदर खुश कैसे रहें ये सीखना होता है। तो जो जीवन है वो चलता रहता है, कहीं पर भी आकर के हम अटकते नहीं हैं। हम अटकते तभी हैं जब हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ हमारे हिसाब से हो। तो हमने भाई को बोला कि देखो भाई, आपने हमारे को शुरू में बोला था कि भाई मैं काउंसलिंग इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही, तो मेरी शादी कैसे होगी। तो हमने कहा भाई, आपकी पूरी बात समझ करके हमारे को यही समझ में आ रहा है कि निचोड़ इसका यही है, आपकी जो अपनी कम्युनिटी, आप प्लम्बर हो, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति भी प्लम्बर है, किसी को छोटा बड़ा नहीं सोचो आप। अगर उनके घर से रिश्ता आता है, कोई दोस्त है, तो झट से कर लो, फट से आपकी शादी हो जाएगी, अगले दिन ही आपका घर बस जाएगा। तो उन्होंने बोला भाई जी, एक नहीं, दो नहीं, चार पांच कई रिश्ते आते हैं मेरे को, और मुझे ये कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बस तू हाँ बोल दे, बहू तेरे घर आ जाएगी, तेरा विवाह हो जाएगा। तो हमने बोला भाई कि जात पात को अपने माइंड से बाहर निकालो, और अगर आप चाहते हो घर बसाना तो यही ही तरीका है, ऐसे ही आपका घर बसेगा, नहीं तो नहीं बसेगा। तो दोस्तों, ये पूरा जो हमारा काउंसलिंग था उसका केस था। आशा करते हैं कि जो केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, जानकारी जो आपके पास जो हमने प्रस्तुत करी वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर हमारे को बताएं कि जो हमने इस भाई को गाइड किया, क्या सही दिशा में हमने इनको गाइड किया, या शायद हमारे को कुछ और करना चाहिए था। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।